नमस्कार दोस्तों। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक और समुद्र तटीय मैदान पर भारत के श्रीलंका दौरे 2026 के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल एक बार फिर बेहद नाटकीय, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन के साथ शुरू हुआ। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 116 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 460 रनों का विशाल और अभेद्य स्कोर खड़ा कर लिया था, जहां कुलदीप यादव 12 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। तीसरे दिन की सुबह जब दोनों भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दिन का पहला ओवर अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो को सौंपा। असिथा ने आते ही आक्रामक फील्डिंग सजाई और स्टंप्स को निशाना बनाया। 117वें ओवर की तीसरी गेंद पर असिथा फर्नांडो ने 136.2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक इन डिपिंग यॉर्कर गेंद पटकी। क्रीज पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा जब तक अपना बल्ला नीचे ला पाते, गेंद बिजली की तेजी से उनके पिछले पैड को छकाते हुए सीधे ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ा ले गईं। प्रसिद्ध कृष्णा 8 गेंदों में 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए और इसी के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की पहली पारी 116.4 ओवरों में 465 रनों के पहाड़ जैसे विशाल स्कोर पर समाप्त हुई, जबकि कुलदीप यादव 16 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 15 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका की ओर से प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट, केशरा नुवांता ने 3 विकेट और असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट झटके। भारतीय टीम के 465 रनों के पहाड़ जैसे विशाल और अभेद्य स्कोर के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव के तले जब श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी का आगाज करने मैदान पर उतरी तो गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह चरम पर था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से मैच पर पूर्ण नियंत्रण और शिकंजा कसने के इरादे से नई लाल कूकाबुरा गेंद अपने 2 सबसे प्रमुख और घातक तेज गेंदबाजों हैदराबाद के एक्सप्रेस पेसर मोहम्मद सिराज और कर्नाटक के लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमाई। गाले की पिच पर सुबह के समय मौजूद हल्की नमी और हिंद महासागर से उठकर मैदान में दाखिल हो रही ठंडी व नम समुद्री हवाओं का दोनों भारतीय तेज गेंदबाजों ने असाधारण सटीकता और आक्रामकता के साथ भरपूर फायदा उठाया। पारी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपने चिर परिचित आक्रामक रनअप के साथ आते हुए अपनी ट्रेडमार्क लेट इन स्विंगर डिलीवरी का अद्भुत मुजाहिरा पेश किया। सिराज ने 143.8 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से गेंद को लेग स्टंप की लाइन पर टप्पा खिलाया, जहां से गेंद पिच की सतह को छूते ही बिजली की तेजी से अंदर की तरफ कांटा बदल गई। श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज निशान फर्नांडो गेंद की इस अप्रत्याशित गति और हवा में हुई लेट स्विंग को पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे। वे गेंद की लाइन को कवर करने के लिए फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक बल्ला अड़ाने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाती हुई सीधे उनके पिछले पैड पर मिडिल और लेग स्टंप की सीध में जा टकराई। भारतीय फील्डरों की गगनभेदी और जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर शरफुद्दौला सैकत ने बिना 1 मिलीसेकंड की भी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। निशान फर्नांडो 11 गेंदों का संघर्ष करने के बाद मात्र 3 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर बेहद निराश कदमों से पवेलियन लौट गए और श्रीलंका को मात्र 8 रन के कुल स्कोर पर पहला करारा झटका लगा। निशान फर्नांडो के सस्ते में आउट होने के बाद नंबर 3 के संवेदनशील पायदान पर श्रीलंकाई टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांडीमल क्रीज पर उतरे। दूसरे छोर से गेंदबाजी की कमान संभाल रहे लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी शारीरिक ऊंचाई, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन और पिच से मिल रहे अतिरिक्त उछाल का पूरा फायदा उठाते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को फ्रंट फुट पर आने से रोका और उन्हें क्रीज की गहराई में बांधे रखा। छठे ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रणनीति में चतुर बदलाव करते हुए 141 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बल्लेबाज के शरीर और पसलियों को निशाना बनाकर एक तीखी और जानलेवा शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर फेंक दी। क्रीज पर टिकने का प्रयास कर रहे सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा इस अप्रत्याशित उछाल और गति के सामने अपने संयम पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने दबाव हटाने के चक्कर में आड़े बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक कड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति और उछाल के कारण शॉट पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ हवा में काफी ऊंची उठ गई।
डीप फाइन लेग बाउंड्री पर बेहद सतर्कता और मुस्तैदी के साथ तैनात फील्डर कुलदीप यादव ने अपनी बाईं ओर तेजी से लंबी दौड़ लगाई और गेंद पर पैनी नजर रखते हुए अंतिम क्षणों में हवा में छलांग लगाकर एक शानदार व हैरत अंगेज डाइविंग कैच लपक लिया। लाहिरू उदारा 18 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और श्रीलंका का स्कोर 19 रन पर 2 विकेट के गंभीर संकट में पहुंच गया। शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही मात्र 19 रन पर 2 प्रमुख झटके लग जाने के बाद श्रीलंकाई पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अनुभवी दिनेश चांडिमल और मध्यक्रम में लगातार रन बना रहे युवा बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस के कंधों पर आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहद सतर्कता, धैर्य और सूझबूझ के साथ भारतीय पेस अटैक का सामना करते हुए पारी को संवारने का प्रयास किया। चांडिमल ने मोहम्मद सिराज के अगले ओवर में ऑफ स्टंप की थोड़ी छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट और कवर के बीच से एक नफासत भरे पंच के जरिए 4 रनों के लिए भेजकर अपनी क्लास दिखाई। वहीं दूसरे छोर से कामिंदु मेंडिस ने प्रसिद्ध कृष्णा की फुलर लेंथ गेंद पर खूबसूरत फ्रंट फुट ड्राइव लगाते हुए कवर्स की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़कर अपना खाता खोला। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए जोखिम रहित क्रिकेट खेला और 14 ओवरों के खेल की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम को थोड़ी राहत पहुंचाई। लेकिन 16वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने खेल के हालात और गाले की पिच पर उभरती दरारों को भांपते हुए एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने तेज गेंदबाजों को स्पेल से हटाकर गाले की टर्न लेती पिच पर अपने सबसे बड़े और अनुभवी मैच विनर सर रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया। जडेजा ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क फ्लैट ट्रैजेक्टरी, विकेट टू विकेट लाइन और तेज गति के साथ श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू की। पारी के 18वें ओवर की चौथी गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने राउंड द विकेट से कोण बनाते हुए एक बेहद चतुर, तीखी और 92 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली आर्म बॉल सीधे स्टंप्स की लाइन पर फेंकी। गेंद लेग स्टंप के पास पिच की सूखी दरार पर टप्पा खाने के बाद बिना घूमे सीधी अंदर की तरफ बिजली की तेजी से स्किड हुई। क्रीज पर मौजूद युवा बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस उसे पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स टर्न मानकर बाहर की तरफ रक्षात्मक बैकफुट डिफेंस खेलने चले गए, लेकिन गेंद ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी और बल्ले के अंदरूनी किनारे को पूरी तरह छकाती हुई सीधे लेग और मिडिल स्टंप्स की गिल्लियां उड़ा ले गईं। स्टंप्स हवा में गुलाटियां खाते हुए दूर जा गिरे और भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया। कामिंदु मेंडिस 34 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और श्रीलंका का तीसरा विकेट 58 रन के स्कोर पर गिर गया। कामिंदु के आउट होने के बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा खुद जिम्मेदारी संभालते हुए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। धनंजय और सेट बल्लेबाज दिनेश चांडिमल ने इसके बाद मिलकर भारतीय गेंदबाजों के सामने एक मजबूत रक्षात्मक दीवार खड़ी करने की कोशिश की। दोनों ने रविंद्र जडेजा की तेज फिरकी और दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज की रिवर्स स्विंग होती गेंदों के खिलाफ कोई भी गैर जरूरी या जोखिम भरा शॉट नहीं खेला। श्रीलंकाई बल्लेबाजों का पूरा ध्यान पहले सत्र के अंतिम ओवरों में विकेट बचाए रखने और लंच तक बिना किसी और नुकसान के जाने पर केंद्रित था। पहले सत्र यानी लंच ब्रेक की आधिकारिक घोषणा होने तक श्रीलंकाई टीम ने 26 ओवरों के कड़े मुकाबले के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए थे। इस समय तक दिनेश चांडिमल 68 गेंदों में 5 नयनाभिराम चौकों की मदद से 36 रन और कप्तान धनंजय डी सिल्वा 24 गेंदों में 2 चौकों के सहारे 11 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद डटे हुए थे। लंच के विश्राम के बाद जब दिन के दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर तीखी और चिलचिलाती धूप पूरी तरह खिल चुकी थी। दोपहर की तेज गर्मी के चलते पिच की सतह तेजी से सूखने लगी और उस पर मौजूद दरारें और अधिक चौड़ी व सक्रिय हो गईं। इसके चलते गाले की पिच पर गेंद का टर्न, ड्रिफ्ट और असमान उछाल और भी ज्यादा तीखा, अप्रत्याशित और बल्लेबाजों के लिए खौफनाक हो गया था। श्रीलंकाई टीम 82 रन पर 3 विकेट खोकर भारी दबाव में संघर्ष कर रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने खेल के बदलते हालात को भांपते हुए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और दोनों छोरों से स्पिन का शिकंजा कसने का फैसला किया। गिल ने भारत के प्रमुख कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मानव सुथार को टैंडम में गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया। कुलदीप यादव ने आते ही अपनी जादुई कलाइयों, बेहतरीन फ्लाइट और गति में सूक्ष्म बदलावों के जरिए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को क्रीज में बांधकर लगातार आगे पीछे खेलने पर मजबूर कर दिया। पारी के 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने इस मुकाबले की सबसे जादुई, सम्मोहक और बेहतरीन गेंदों में से एक डाली। कुलदीप ने हवा में गेंद को धीमी गति से लूप देते हुए ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर टप्पा खिलाया।
क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर 44 रनों पर खेल रहे अनुभवी दिनेश चांडीमल गेंद की फ्लाइट से पूरी तरह चकमा खा गए। चांडीमल ने इसे पारंपरिक लेग ब्रेक समझा और फ्रंट फुट बाहर निकालकर गेंद की पिच तक पहुंचे बिना रक्षात्मक पुश करने का प्रयास किया, लेकिन वह कुलदीप की जादुई रॉन्ग वन थी जो पिच पर टप्पा खाते ही बिजली की तेजी से कांटा बदलते हुए अप्रत्याशित रूप से बाहर की तरफ घूमी। गेंद चांडीमल के बल्ले के बाहरी किनारे को चूमती हुई सीधे पहली स्लिप में पूरी एकाग्रता, मुस्तैदी और संतुलन के साथ झुके खड़े केएल राहुल के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। राहुल ने बिना कोई गलती किए बेहद क्लीन कैच लपक लिया। दिनेश चांडीमल 78 गेंदों का कड़ा संघर्ष करते हुए 6 नयनाभिराम चौकों की मदद से 44 रनों की जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस बड़े और महत्वपूर्ण विकेट के गिरते ही गाले के मैदान पर श्रीलंकाई मध्यक्रम की रीढ़ पूरी तरह टूट गई और भारतीय खेमे में जीत का उत्साह और अधिक बढ़ गया। चांडीमल के आउट होने के बाद आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला 6ठे नंबर पर क्रीज पर उतरे। डिक्वेला ने आते ही स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट्स के जरिए भारतीय स्पिनरों की लय बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन 38वें ओवर में गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे युवा स्पिनर मानव सुथार ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। सुथार ने राउंड द विकेट से कोण बनाते हुए एक धीमी, हवा में ड्रिफ्ट होती लूपी डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन पर डाली। डिक्वेला ने दबाव हटाने के फेर में नीचे झुककर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ताकतवर स्वीप शॉट खेलने का भारी जोखिम उठा लिया, लेकिन पिच की दरार से टकराकर गेंद ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज उछाल लिया और बल्ले के बजाय सीधे डिक्वेला के दस्तानों के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। हवा में उछली गेंद को शॉर्ट लेग पर चीते जैसी फुर्ती से तैनात मुस्तैद फील्डर यशस्वी जायसवाल ने आगे डाइव लगाते हुए अपनी गोद में सुरक्षित लपक लिया। युवा मानव सुथार ने टेस्ट क्रिकेट में अपने इस पहले ऐतिहासिक विकेट का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया। निरोशन डिक्वेला 14 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और श्रीलंका की आधी टीम संकट के गहरे भंवर में फंस गई। एक छोर से लगातार विकेटों के पतझड़ के बीच श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने फौलादी जज्बा दिखाते हुए अकेले मोर्चा संभाले रखा। धनंजय ने भारतीय स्पिन तिकड़ी जडेजा, कुलदीप और सुथार के खिलाफ अपने पैरों का समझदारी भरा इस्तेमाल किया, गैप्स ढूंढे और 92 गेंदों का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए 5 कड़े चौकों की बदौलत अपना एक बेहद जुझारू और मूल्यवान अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 47वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने दोबारा अपने सबसे भरोसेमंद हथियार सर रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। पारी के 46.5 ओवर में जडेजा ने राउंड द विकेट से एक तेज गति की फ्लैट ट्रैजेक्टरी वाली स्लाइडर गेंद फेंकी। धनंजय डी सिल्वा बैकफुट पर जाकर लेग साइड में फ्लिक करने के फेर में गेंद की सीधी लाइन से पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पिछले पैड से जा टकराई। अंपायर ने बिना किसी संकोच के उंगली उठा दी। धनंजय डी सिल्वा 54 रनों की कप्तानी पारी खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसी के साथ श्रीलंका की पहली पारी में वापसी की बची खुची उम्मीदें भी पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। इसके बाद सर रविंद्र जडेजा और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की फिरकी जोड़ी ने गाले की घूमती पिच पर श्रीलंकाई निचले क्रम के बल्लेबाजों के टिकने की हर उम्मीद को पूरी तरह मटियामेट कर दिया। युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने कुछ देर तक क्रीज पर टिकने का संघर्ष किया, लेकिन 48वें ओवर में रविंद्र जडेजा की एक तीखी, तेजी से अंदर आती स्लाइडर गेंद उनके डिफेंस को भेदते हुए सीधे पैड्स पर जा टकराई और अंपायर ने बिना देर किए उन्हें 12 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू करार दे दिया। अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस को अपनी फ्लाइटेड रॉन्ग वन के जाल में फंसाया। मेंडिस बड़ा शॉट खेलने के फेर में गेंद की टर्न से पूरी तरह धोखा खा गए और कवर्स में फील्डर के हाथों 9 रन बनाकर लपके गए। चायकाल की आधिकारिक घोषणा होने तक श्रीलंकाई टीम ने 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 178 रन बनाए थे और मेजबान टीम पूरी तरह से गहरे संकट के भंवर में धकेल दी गई थी। चायकाल के विश्राम के बाद जब तीसरे और अंतिम सत्र का खेल शुरू हुआ तो भारतीय स्पिनरों ने पहली पारी की बची हुई औपचारिकताएं समाप्त करने में तनिक भी समय नहीं गंवाया। श्रीलंकाई पुछल्ले बल्लेबाज भारतीय फिरकी के चक्रव्यूह के आगे पूरी तरह लाचार, बेबस, दिशाहीन और पस्त नजर आए। पारी के 59वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने अपनी कलाइयों के जादू का चरम मुजाहिरा पेश किया। कुलदीप ने हवा में लूप देते हुए एक क्लासिक गुगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर डाली। क्रीज पर मौजूद प्रभात जयसूर्या गेंद की लाइन और टर्न को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। वे आगे बढ़कर बल्ला अड़ाने गए, लेकिन गेंद टप्पा खाते ही बिजली की तेजी से अंदर की तरफ कांटा बदल गई और बल्ले व पैड के बीच के संकीर्ण गैप को चीरती हुई सीधे लेग और मिडिल स्टंप्स की गिल्लियां उड़ा ले गईं।
इस जादुई गेंद के साथ ही श्रीलंकाई टीम की पहली पारी 58.3 ओवरों के भीतर मात्र 194 रनों के बेहद मामूली स्कोर पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने गाले की इस दरार भरी और टर्न लेती पिच पर अत्यधिक अनुशासित, आक्रामक और रणनीतिक गेंदबाजी का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 18 ओवरों में मात्र 52 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट अपनी झोली में डाले। चाइनामैन कुलदीप यादव ने 14.3 ओवरों में 42 रन देकर 3 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जबकि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे युवा मानव सुथार को एक ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने शुरुआती सत्रों में एक एक विकेट चटकाकर श्रीलंकाई टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने की मजबूत नींव रखी थी। पहली पारी के आधार पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को 271 रनों की एक विशालकाय, निर्णायक और ऐतिहासिक बढ़त हासिल हुई। कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट या देरी के मेजबान श्रीलंकाई टीम को फॉलो ऑन खेलने का कड़ा फरमान सुना दिया। तीसरे दिन के अंतिम सत्र में जब श्रीलंकाई टीम अपनी दूसरी पारी का आगाज करने दोबारा मैदान पर उतरी, तो उनके ऊपर पारी की शर्मनाक हार का भयंकर साया मंडरा रहा था। दूसरी पारी की शुरुआत में भी भारतीय गेंदबाजों ने अपने आक्रामक तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़ने दिए। नई लाल गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए मोहम्मद सिराज ने पारी के चौथे ही ओवर में अपनी रफ्तार और स्विंग का कहर बरपाया। सिराज की एक बाहर निकलती खूबसूरत आउट स्विंगर गेंद पर श्रीलंकाई ओपनर निशान फर्नांडो रक्षात्मक पुश करने के प्रयास में बल्ला अड़ा बैठे और गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। इसके बाद 8वें ओवर में कप्तान गिल ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई। जडेजा ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर गाले की टर्निंग पिच का पूरा फायदा उठाया और एक तीखी टर्न होती गेंद पर सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा को पहली स्लिप में तैनात कप्तान शुभमन गिल के हाथों सुरक्षित कैच करवा दिया। तीसरे दिन के खेल की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा होने तक श्रीलंकाई टीम ने अपनी दूसरी पारी में 16 ओवरों के कड़े इम्तिहान के बाद 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 45 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने तक अनुभवी दिनेश चांडीमल 18 रन और कामिंदु मेंडिस 12 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद डटे हुए हैं। श्रीलंकाई टीम अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर से पूरे 226 रन पीछे है और उसके हाथ में केवल 8 विकेट शेष बचे हैं। गाले टेस्ट का तीसरा दिन पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन, तीखे आक्रमण और एक तरफा प्रभुत्व के नाम रहा।